नमस्कार। उत्तर प्रदेश में 2022 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने भी कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश में जो हालिया पंचायत चुनाव हुए हैं और उसके बाद कोरोना की दूसरी लहर में लखनऊ से लेकर प्रयागराज, कानपुर और गांवों तक जिस तरह कोरोना का इन्फेक्शन फैला है और उसको लेकर सरकार के खिलाफ जो नाराजगी लोगों ने दिखाई है उस पर आरएसएस चिंतित है। और यह खबर आई है कि आरएसएस ने एक बैठक की है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, अहम बीजेपी के बड़े नेता, सरकार के 2 बड़े पदों पर बैठे लोग ये भी मौजूद रहे और साथ ही बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के संगठन मामलों के प्रभारी संगठन मंत्री सुनील बंसल और संघ के सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी इस बैठक में मौजूद रहे। ये जो नाम हैं, इतने बड़े नाम, इनको देखकर आपको समझ आ गया होगा कि वास्तव में ये जो बैठक है कितनी अहम रही होगी। इस बैठक के क्या मायने हैं, क्या संदेश निकलता है, इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हों। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। तो जो ये बैठक हुई, ये बैठक दिल्ली में हुई है और जो लोग इसमें शामिल हुए, मैंने आपको बताया कि ये सारे संघ बीजेपी के हाई प्रोफाइल लोग, सरकार के बड़े लोग हैं। और इसमें इस बात को लेकर चिंतन हुआ कि कोरोना की सेकेंड वेव में और पंचायत चुनाव के जो नतीजे रहे हैं उसके बाद, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है विधानसभा का वो बिल्कुल नजदीक है, 8 महीने सिर्फ हैं और 8 महीने बाद जो चुनाव होगा उसमें क्या इंपैक्ट जा रहा है, जनता के अंदर क्या धारणा बनी है। क्योंकि हमने देखा कि हाल में जो गंगा किनारे शव तमाम जगहों पर उत्तर प्रदेश में दिखाई दिए, या जो लखनऊ से जिस तरह की तस्वीरें आई, या बाकी शहरों से आई, या देश के दूसरे प्रदेशों की बात जब होगी तो वहां का भी जिक्र होगा। अभी उत्तर प्रदेश में जिस तरह की तस्वीरें आई, लोग परेशान रहे ऑक्सीजन बेड सिलेंडर्स के लिए, आईसीयू बेड्स के लिए, और सरकार के भी इस बीच तमाम तरह के दावे रहे कि उसने व्यवस्थाएं बेहतर की। लेकिन लोगों में सरकार के प्रति क्या धारणा बनी कोरोना सेकेंड वेव को लेकर, योगी सरकार के प्रति, इसको लेकर चिंतन हुआ, मनन हुआ। और इस बात को देखा गया कि पंचायत चुनाव के जिस तरह के नतीजे रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन अभी भी ताकतवर है, सक्रिय है, हालांकि उसकी चर्चा मीडिया में नहीं है, लेकिन सक्रिय आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, उसका क्या असर पड़ सकता है। क्योंकि हमने देखा कि कुछ महीने पहले बीजेपी के केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से तमाम बीजेपी के नेता, केंद्रीय मंत्री और तमाम छोटे बड़े नेताओं का अपने इलाकों में वेस्टर्न यूपी में खासा विरोध हुआ। और अभी ये जो आंदोलन है हरियाणा पंजाब के बॉर्डर्स पर और वेस्टर्न यूपी में भी सक्रिय रूप से, क्योंकि कोरोना इन्फेक्शन के लेके यूपी में सरकार में या बाकी जगहों पर कोविड की गाइडलाइंस है, लेकिन किसानों की जो मांग है 3 कृषि कानूनों को लेकर, उसको वो लोग लेकर अड़े। संघ की एक चिंता और है, संघ इस बात को जानता है कि बंगाल के विधानसभा चुनाव में इस बार जबरदस्त हार हुई है और यह हार ममता बनर्जी ने लगभग अकेले लड़कर, क्योंकि वहां ममता बनर्जी एक अकेली फाइटर थी, उन्होंने तमाम यहां से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमाम प्रदेशों के बड़े पदाधिकारी, नेता वहां मौजूद रहे। लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी ने वहां एक बड़ी जीत हासिल की और इसे लेकर संघ को चिंता यह है, जो खबर है कि अगर जैसा परिणाम बंगाल का रहा वो निश्चित रूप से चिंताजनक है। और अब जो मैंने कहा कि पंचायत चुनाव, किसान आंदोलन, कोरोना को लेकर जो तस्वीरें सामने आई उत्तर प्रदेश से, उसको लेकर भी संघ चिंतित है। और पंचायत चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्लस राष्ट्रीय लोकदल, जिसका इस इलाके में अच्छा जनाधार रहा है, लेकिन 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट मुस्लिम समीकरण, जो ताकत हुआ करता था राष्ट्रीय लोकदल की, वो टूट गया था। और इस समीकरण के टूटने के बाद यहां आरएलडी खासी कमजोर हुई। इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। लेकिन जो बीते कुछ महीनों में इस इलाके में किसान महापंचायतें हुई है, इन किसान महापंचायतों में जाट मुस्लिम एक बार फिर से साथ आए हैं। और कहना चाहिए किसान बिरादरी जो है इस इलाके की,
किसान वर्ग जो है वो खुलकर साथ आया है और इससे आरएलडी की ताकत बढ़ी है। और निश्चित रूप से जो आरएलडी की किसान महापंचायतें हुई है, जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की किसान महापंचायतें हुई है, इनमें भी ठीक ठाक भीड़ देखने को मिली है, क्योंकि समाजवादी पार्टी प्लस आरएलडी का यहां गठबंधन है। इसलिए पंचायत चुनाव में इस इलाके में बीजेपी को खासा नुकसान हुआ। और इसके अलावा अयोध्या, काशी, मथुरा, इन इलाकों में जो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ माने जाते हैं, वहां भी बीजेपी का प्रदर्शन पंचायत चुनाव में बहुत बेहतर नहीं रहा। बीएसपी तीसरे नंबर पर रही और वेस्टर्न यूपी के इलाके में चंद्रशेखर आजाद रावण, जो भीम आर्मी के प्रमुख हैं और आजाद समाज पार्टी बनाकर मैदान में उतर रहे हैं, वो एक गठबंधन जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी वाले ओम प्रकाश राजभर भागीदारी संकल्प मोर्चा का बना रहे हैं, उसमें उनके जाने की उम्मीद है और उन्होंने भी यहां पर कुछ सीटें जीती हैं। तो वेस्टर्न यूपी में बीजेपी की चुनौती निश्चित रूप से बड़ी है और जो ये मीटिंग 8 महीने पहले हुई है, ये इस बात का संकेत देती है कि संघ में, बीजेपी में ऊंचे स्तर पर, टॉप लेवल पर कहीं इस बात को लेकर चिंता जरूर है कि उत्तर प्रदेश में लोगों के बीच क्या धारणा है, क्योंकि पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद किसान आंदोलन और ये तमाम जो कोरोना को लेकर अभी सेकेंड वेव पीक पर है, हालांकि उत्तर प्रदेश में केसेस कम हुए, लेकिन जो तस्वीर गांवों से निकल कर आती है, जो खबरें गांव से निकल कर आती है, अगर आप उत्तर प्रदेश के अखबारों को खंगालें तो देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में गांव में संक्रमण अभी भी बहुत ज्यादा है और कई जगहों से खबरें आती हैं कि लोगों की मौत वहां पर बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये इस तस्वीर के बीच में क्या योगी सरकार को क्या कुछ करना चाहिए, अगले 6-8 महीने में सरकार की छवि कैसी बननी चाहिए, इसको लेकर गहन चिंतन मनन हुआ। क्योंकि सरकार, केंद्र सरकार भी, बीजेपी भी, आरएसएस भी इस बात को जानता है कि 2022 के अंदर अगर गलती से भारतीय जनता पार्टी की हार यहां पर हो जाती है चुनाव नतीजों में, उनके हिसाब से अगर ऐसा हुआ तो 2024 का जो चुनाव है उसे जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश जीतना उनके लिए बहुत अहम है। इसके अलावा गोवा, पंजाब, उत्तराखंड में भी विधानसभा के चुनाव 2022 की शुरुआत में होंगे, लेकिन पूरा जोर जो है उत्तर प्रदेश को लेकर संघ भी लगाएगा और बीजेपी भी लगाएगी, ऐसा साफ दिखाई दे रहा है। और बंगाल के जो नतीजे हैं वो निश्चित रूप से उसके बाद आरएसएस और बीजेपी में जो सक्रियता है और जो चुनावी उनका दृष्टिकोण है वो ज्यादा साफ हुआ है कि हल्के में उत्तर प्रदेश के चुनाव को अब बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। जैसा भी 1 से 1.5 साल पहले ऐसा लग रहा था कि बीजेपी वहां बाकी सियासी दलों से बहुत आगे है, लेकिन हालात पलट रहे हैं और पंचायत चुनाव ने दिखाया है कि यहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो विशेषकर समाजवादी पार्टी प्लस आरएलडी ने अच्छा काम किया, क्योंकि प्रदर्शन अच्छा किया, क्योंकि आप मेरठ, बागपत, बिजनौर से लेकर सहारनपुर, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, इन सारे इलाकों में जो जाट बेल्ट वाले इलाके हैं, किसानी वाले इलाके हैं, इन इलाकों में जाएंगे तो यहां पर किसानों के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को अच्छा खासा जन समर्थन मिला है। एक बड़ी बात यह है कि बीजेपी नेता कोविड के दौरान अपनी ही सरकार के खिलाफ जबरदस्त मुकर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार हों, प्रदेश सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक हों, कई विधायक सरकार के खिलाफ लगातार मुखर है। उन्होंने कहा है कि वो बेबसी के शिकार है। मेरठ के बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल और भी कई सारे नाम हैं जो लगातार कहते रहे हैं कि अफसर उनकी बात नहीं सुनते। आप मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर की बात सुन लीजिए, वो भी इसी बात को कहते हैं। तो सारे लोगों की, नेताओं की ये चिंता है, उनका सवाल है कि उनकी शिकायत है कि जो अफसर है वो उनकी बात नहीं सुनते, वो खुद बेबस हैं, वो लोगों को बेड नहीं दिलवा पाते, दवाइयां नहीं दिलवा पाते। तो वो जनप्रतिनिधि किस बात को है और इसको लेकर चर्चा भी है, क्योंकि अगर सत्तारूढ़ दल में, ताकतवर सत्तारूढ़ दल में जिसके पास बहुत बड़ा बहुमत उत्तर प्रदेश में है, उसकी ये स्थिति है, तो बाकी जो आम आदमी है या बाकी जो दलों के नेता हैं उनकी क्या स्थिति होगी। और कई जगहों से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेताओं के कोविड काल में योगी सरकार से खफा होने के बाद के कारण इस्तीफा देने की भी खबर आई है। तो ऐसे में क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ या बीजेपी सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेताओं में कहीं कोई क्या नाराजगी है, इसको लेकर भी एक चिंतन है, इसको लेकर भी सवाल कहीं ना कहीं उठे हैं। क्योंकि इतने सारे पार्टी के विधायक नेता अगर कहेंगे कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है तो यह सवाल निश्चित रूप से उठता है। 7-8 महीने का वक्त बहुत कम होता है और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जहां पर 24-25 करोड़ की आबादी है, उसको मथने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए पार्टी को पूरा जोर लगाना होगा। तमाम समीकरणों को, जातीय समीकरणों से लेकर धार्मिक समीकरणों को पूरी तरह पार्टी को देखना होगा और देखना होगा कि क्या बंगाल चुनाव के बाद यहां पार्टी और बीजेपी ज्यादा जान झोंकते हैं, यहां
क्या उत्तर प्रदेश में ज्यादा ताकत लगाते हैं और क्या नतीजे लेकर आते हैं आने वाले कुछ महीने। कांग्रेस हो, बीएसपी हो, एसपी हो, आरएलडी हो, आजाद समाज पार्टी हो, या अब जो छोटे मोटे बाकी दल हैं, भागीदारी संकल्प मोर्चा के दल हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, या बाकी जो लोग हैं, वो भी पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा जोर लगाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी और संघ की जो चिंता है वो निश्चित रूप से जायज है, जैसी तस्वीर उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आती है। सत्येंद्र.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।